जब भी आप कोई मूवी देखते होंगे तो उस मूवी से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रखते होंगे। उस मूवी की कहानी बहुत अच्छी होगी, उस मूवी में मौजूद किरदार बहुत अच्छा होगा, उस मूवी में एक ऐसी एक्ट्रेस होगी जिससे तो दुनिया में कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, ऐसी कहानी जो कभी मौजूद ही ना हो। आजकल की मूवीज में तो यही दिखाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअली में कमाल कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट मौजूद है ना, वो डिफाइन कर रहा है कि किस लेवल पे आज का सिनेमा जा चुका है। और आज के दौर में जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो हमें कोरियन ड्रामास को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि एक वेब सीरीज देख, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एक्चुअली में तो वो एक कोरियन ड्रामा था, और जब मैंने वो वेब सीरीज को देखना शुरू किया तब मुझे समझ में आया आज का सिनेमा वैसा सिनेमा नहीं है जो एक्चुअली में बॉलीवुड हमें दिखा रहा है। आज का सिनेमा वो सिनेमा है जो कि कोरियन वेब सीरीज हमें दिखा रही है, कोरियन मूवीज हमें दिखा रही है। और भाई, जिन लोगों का कहना था ना कि कोरियन मूवीज और कोरियन ड्रामा बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं होते, उन लोगों ने एक्चुअली में सिनेमा से प्यार कभी महसूस ही नहीं किया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी 3 वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, फ्री नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ही तो ये है, जिस सिनेमा को घर घर में मौजूद होना चाहिए उसके पैसे ही इतने ज्यादा है। और आजकल तो इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो चुके कि समझ में नहीं आता किसको चुने और किसको नहीं चुने। और मेरे कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिनके पास सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वो बात थोड़ी अलग है। हम बात करने वाले 3 ऐसी वेब सीरीज, 3 ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में जो एक बार आपको आपकी लाइफ में जरूर देखने चाहिए। तो पहली वेब सीरीज है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वो। ये कहानी है वो की वो ऑटिज्म से सफर करती है। ऑटिज्म से सफर करने के बावजूद भी उसे चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, इतने जल्दी याद हो जाती है कि अगर वो पेपर देखे और उस पेपर पे कुछ लिखा हो तो वो चीज को तो वो चुटकी में याद कर लेती है। और इसी चीजों को याद करने की शक्ति के कारण वो लॉयर बन जाती है। और धाराएं तो उसको ऐसी याद रहती है कि उसके साथ जो काम करने वाला स्टाफ रहता है वो भी उससे परेशान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी क्या होती है, इस वेब सीरीज का जो लीड कैरेक्टर है उसे हेल्प करने की बहुत बुरी आदत है। चाहे वो अपनी फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो और कलीग्स की हो, सबकी मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ी हो जाती है। तो बस ये अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करती है और उसके बाद जाती है इंटर्नशिप के लिए एक फॉर्म में। लेकिन उस फॉर्म में 2 इंटर्न्स और ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या इस वेब सीरीज की बस इतनी ही कहानी है? इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगी कॉमेडी, लव, रोमांस, ड्रामा और कमाल की सिनेमेटोग्राफी। और डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने के बाद तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आज तक हमने वेब सीरीज देखी क्यों नहीं। और हो सकता है आपने वेब सीरीज इसलिए भी ना देखी हो क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अच्छा कंटेंट देने के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे देने पड़ते हैं। इस वेब सीरीज की टोटल 16 एपिसोड है और सारे एपिसोड 1 घंटे से ऊपर के हैं। लिस्ट की अगली वेब सीरीज की बात करें तो उसका नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये कहानी है एक सेल्फिश लड़की की, और इतनी मतलबी लड़की है ये कि ये अपने आसपास किसी को भटकने ही नहीं देती। ऊपर से ये है राइटर, और छोटी मोटी राइटर नहीं है भाई, इसका कंटेंट तो सुनो। ये लिखती है एंटी सोशल चिल्ड्रन बुक। लेकिन तभी कहानी में एक लड़के की एंट्री होती है और वो लड़के का पास्ट इसके प्रेजेंट से कनेक्टेड रहता है। अब इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक साइको लड़की जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, और वो भी बचपन का प्यार। उस लड़के से प्यार होने के बाद वो लड़की कैसे उसे पाने की कोशिश करेगी और क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लड़का बहुत सिंपल है। और जब आप इस वेब सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत एवरेज कहानी है, लेकिन जब आप एक्ट्रेस की एक्टिंग देखेंगे तब आप उसकी एक्टिंग में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। 16 एपिसोड है और 1-1 घंटे से ऊपर का एपिसोड है भाई। अब भाई ये वेब सीरीज देख के कोई सीरियस मत हो जाना, क्योंकि इस वेब सीरीज में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा आपको सब देखने को मिलेगा। इसी लिस्ट की अगर मैं अगली वेब सीरीज की बात करूं तो उसका नाम है क्रश लैंडिंग ऑन यू। जरा सोचो, आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो और पैराग्लाइडिंग करते करते आप गलती से पाकिस्तान पहुंच जाओ, आपके साथ क्या सिचुएशन होगी, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ना। अब जरा सोचो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी के बारे में तो आपको पहले से पता होगा। तो एक लड़की साउथ कोरिया से पैराग्लाइडिंग करते करते पहुंच जाती है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया तानाशाही के लिए पॉपुलर है। जैसे ही वो लड़की वहां पहुंचती है तो वहां की मिलिट्री के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन कहानी में एक्चुअल ट्विस्ट तो तब आता है जब वो लड़की उसी लड़के से प्यार भी करने लगती है। मतलब कोरियन ड्रामास में एक्चुअली में क्या चल रहा होता है आपको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखना शुरू करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपको हर एक वेब सीरीज पसंद आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इस वेब सीरीज में, क्या ये लड़की वापस साउथ कोरिया पहुंच पाएगी, और अगर साउथ कोरिया पहुंच गई तो उसके लवर का क्या होगा, और अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को पता चल गया। हालांकि इस वेब सीरीज में नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ भी गलत पोर्ट्रे नहीं किया है। वेब सीरीज के हिसाब से जैसे साउथ कोरिया के लोग हैं वैसे ही नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, उनका खाना पीना, रहना, सोना, ओढ़ना सब सेम है। बस वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। वहाँ के लोगों के पास ज्यादा टेक मौजूद नहीं है, और जिनके पास टेक मौजूद है वो लोग उच्च अधिकारी हैं। इस वेब सीरीज में भी टोटल 16 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 1 घंटे से ऊपर का है। तो आराम से टाइम निकालना और देखना इन सारी वेब सीरीज को। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ।